15,42,000 करोड़ के निवेश में दिखाई रुचि, 29 लाख युवाओं को रोजगार की संभावना। इंदौर से मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश में विश्वास का वातावरण है, निवेश के लिए आइडियल डेस्टिनेशन है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 15,42,550 करोड़ की EOI प्राप्त हुई है, यानी निवेशकों ने निवेश के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि निवेश मध्य प्रदेश के धरातल पर उतरा तो प्रदेश के लगभग 29 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। चौहान इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को देश दुनिया से आए निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हम अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जुलाई तक हिंदी में तैयार हो पाएंगे MBBS द्वितीय वर्ष की पुस्तकें। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए MBBS द्वितीय वर्ष की हिंदी में पुस्तकें तैयार करने का काम मंद गति से चल रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुस्तकें तैयार करने में विद्यार्थियों का भी मंतव्य लिया जाना है, जिसमें समय लग रहा है। पुस्तकें इस वर्ष जुलाई तक तैयार हो पाएंगी, जबकि पहले मार्च 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था। हालांकि हिंदी में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में जुलाई तक ही पहुंचेंगे, इस कारण दिक्कत नहीं आएगी। प्रथम वर्ष के लिए 3 विषयों की पुस्तकें तैयार की गई थी। द्वितीय वर्ष में भी 3 विषय की ही हिंदी पुस्तकें तैयार की जानी है। मई में शुरू होगा 8 लेन का एक्सप्रेस वे, 120 की स्पीड से दौड़ेंगे वाहन। नई दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे का काम रतलाम व झाबुआ जिले में लगभग पूरा हो चुका है। गरोट में चंबल नदी पर ब्रिज का काम अंतिम चरण में है। संभावना है कि मई में एक्सप्रेस वे पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेस वे पर पहले दिन से ही टोल टैक्स लगेगा। पहले 1 माह तक फ्री रखे जाने का प्रस्ताव था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेस वे का नाम NE4 रखा है। गुरुवार को सचिव सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार अलका उपाध्याय ने एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। भोपाल से रेड आई उड़ानें शुरू होने का मार्ग प्रशस्त। अप्रैल से 24 घंटे खुला रहेगा एयरपोर्ट। भोपाल से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लिया है। अथॉरिटी ने भोपाल को देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट की सूची में शामिल करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, जहां से 24 घंटे उड़ान संचालन हो सकता है। अप्रैल माह से राजा भोज एयरपोर्ट 24 घंटे खुला रहेगा। इस फैसले के साथ ही भोपाल से रेड आई उड़ानें शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। एयरलाइंस कंपनियां भोपाल को बेस स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। मध्य प्रदेश में ITI के बाद 100% प्लेसमेंट दिलाने की तैयारी। वर्तमान में प्रदेश में 1110 ITI है, जिसमें 262 शासकीय एवं 838 निजी ITI संचालित है। इनमें 79 कौशल आधारित इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रतिवर्ष 1,26,820 युवाओं की प्रवेश क्षमता उपलब्ध है। श्रीवास्तव ने बताया कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों में कुशल बनाने के लिए भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क निर्माणाधीन है, जिसमें प्रतिवर्ष 6,000 प्रशिक्षणार्थियों को विश्व स्तरीय कौशल उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पर ITI के बाद 100% प्लेसमेंट दिलाने की तैयारी की जा रही है। फरवरी से डिग्री पर कुलपति की रहेगी डिजिटल साइन। सॉफ्टवेयर में हस्ताक्षर अपलोड करना बाकी। डिग्री पर कुलपति के हस्ताक्षर को लेकर विद्यार्थियों को इंतजार नहीं करना होगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जल्द ही नई व्यवस्था करने में जुटा है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी डिग्रियों पर कुलपति के डिजिटल साइन अंकित करने पर जोर दिया है। इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कार्य परिषद से मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने सॉफ्टवेयर में डिजिटल साइन अपलोड करने का काम चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक फरवरी से डिजिटल साइन वाली डिग्रियां बांटी जाएगी। अमूल कंपनी मध्य प्रदेश में करेगी 400 करोड़ का निवेश, सांची को मिलेगी टक्कर। देश की सबसे बड़ी दूध सप्लाई करने वाली कंपनी अमूल गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में अपना कारोबार फैलाने की तैयारी में है। इन्वेस्टर्स समिट में कंपनी ने 400 करोड़ के निवेश की पेशकश की है। कंपनी उज्जैन के पास एक प्लांट लगाना चाहती है। इसके बाद दूध का उत्पादन अमूल मध्य प्रदेश से ही कर सकेगी। अमूल कंपनी ने मध्य प्रदेश में अपने कारोबार के विस्तार के लिए 400 करोड़ के निवेश की योजना तैयार की। कंपनी के अफसरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की है। कंपनी ने MPRDC के पोर्टल पर इंटेंशन टू इन्वेस्ट फाइल भी किया है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब जल्द पूरी होने वाली है। माध्यमिक शिक्षकों के 6,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। वहीं अब शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के लिए शिक्षक भर्ती वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवारी से चेक कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नवंबर महीने में शुरू की गई थी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षकों के स्कूल शिक्षा और जनजातीय दोनों विभागों को मिलाकर कुल 6,539 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है।
उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू की तारीख घोषित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल विभिन्न परीक्षाओं के इंटरव्यू के शेड्यूल जारी कर दिए गए। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकेंगे। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहाँ भी लिंक उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान पद के लिए इंटरव्यू की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इंटरव्यू का आयोजन 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया जाना है। इसके लिए साक्षात्कार पत्र MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 फरवरी से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना, इन तारीखों में कराना होगा दस्तावेज सत्यापन। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी की है। संचालनालय ने कहा कि दस्तावेज अपलोड के लिए प्रावधिक चयन एवं प्रतीक्षा सूची और बैकलॉग पदों के लिए सूची MP ऑनलाइन के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी। इसमें जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज अपलोड किए हैं वे 12 जनवरी से शुरू हुआ और 19 जनवरी तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा ले। मध्य प्रदेश में अब उद्योगों और उद्योगपतियों के बल्ले बल्ले, सीएम शिवराज ने की ये बड़ी घोषणा। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे और अंतिम दिन गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को जमीन मिल गई तो उद्योग लगाने के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, न उन्हें क्लियरेंस के लिए घूमना होगा, न किसी और औपचारिकता के लिए। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन समारोह में उन्होंने इंदौर में 10,000 क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा भी की। मध्य प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों की डॉक्टर्स ने आयुष्मान योजना में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। आयुष्मान योजना में नंबर 1 पर रहने वाले मध्य प्रदेश में लगातार आयुष्मान से जुड़ी अनियमितता के मामले सामने आते रहते हैं। इसी बीच अब मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने अब इस योजना में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ अपना विरोध जताया है। किसान नेता टिकैत की चेतावनी, जल्द फिर सड़क पर उतरेंगे देश भर के किसान। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में किसान नेता राकेश टिकैत ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। प्रदेश में पत्ता गोभी की फसल खराब होने के कारण किसान बर्बाद हो गए हैं। केरल की तर्ज पर प्रदेश में भी सब्जियों पर MSP लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोलती है एवं किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे में देश का किसान दुखी है। जिस प्रकार आंदोलन करके 3 काले कानून वापस करवाए गए, उसी तरह किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर भी बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, जिसे बड़े स्तर पर पूरे देश भर में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बड़ी खबर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन ही करोड़ों रुपए निवेश प्रस्ताव मिला है। समिट के पहले दिन हेल्थ और फार्मा सेक्टर पर फोकस रहा। कैप्सूल बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी ACG ग्रुप पीतमपुर में करीब 500 करोड़ का निवेश करेगी। इसके साथ ही कैप्सूल बनाने वाली ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश में हितग्राही मूलक योजनाओं की निगरानी के लिए भाजपा 10 बूथों पर एक प्रभारी करेगी नियुक्त। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में जनता की शिकायतें दूर करने और नजदीकी रिश्ते बनाने के लिए प्रदेश भाजपा बूथ स्तर पर आयुष्मान, लाडली लक्ष्मी, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की निगरानी करेगी। इसके लिए 10 बूथों पर एक प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो यह देखेंगे कि मतदाताओं को केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है। मतदाताओं से चर्चा के इस दौर में यह भी परख लिया जाएगा कि उनका किस दल की और रुझान है। एक तरह से यह चुनाव पूर्व सर्वे भी होगा। इसकी रिपोर्ट संगठन नियमित रूप से राज्य सरकार को भेजेगा ताकि समय रहते माहौल को सुधारा जा सके। कमलनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सीएम शिवराज से की ये मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया में वरीयता दी जाए। उन्होंने कहा कि ये लोग सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और उनके इतने लंबे सेवा काल को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को नई नियुक्तियों में वरीयता देने का काम हमने किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने नई नियुक्तियों में पहले से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई संरक्षण नहीं दिया है और ज्यादातर आउटसोर्स कर्मचारी नई नियुक्तियों से बाहर हो गए। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि जो आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं उनकी सेवा और समर्पण को देखते हुए नई भर्तियों में उन्हें वरीयता दी जाए। इसके लिए नियमों में जो भी प्रावधान करने की आवश्यकता हो उसे तत्काल किया जाए।
कॉलेजों की लापरवाही से 6000 से अधिक SC/ST स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप से वंचित। छिंदवाड़ा जिले के कॉलेजों में पढ़ने वाले आरक्षित वर्ग के 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप से वंचित है। 2 साल से शासकीय और अशासकीय कॉलेज प्रबंधनों की लापरवाही के चलते छात्राओं लाखों रुपए की छात्रवृत्ति से महरूम रह गए हैं। साल 2021-22 में प्रवेशित स्टूडेंट्स के आवेदन स्वीकृत तो हो चुके हैं, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते स्टूडेंट्स के खातों में स्कॉलरशिप की राशि नहीं पहुंच पा रही है। जेलों में भी कट्टरपंथ का संक्रमण, अमित शाह का राज्यों को नया फॉर्मूला, बैरक अलग करो। जेल के भीतर फैलाए जाने वाले कट्टरवाद को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से चिट्ठी लिखकर कहा है कि जेल के अंदर कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग जेल में रखा जाए। सरकार का कहना है कि कट्टरवादी कैदियों का अन्य कैदियों पर प्रभाव न पड़े और साथ ही साथ जेल के भीतर नकारात्मकता न आए, इसलिए उन्हें अलग बैरक में रखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के जेल अधिकारियों को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कट्टरवादी विचारधारा फैलाने वाले कैदियों के लिए अलग बैरक का इंतजाम किया जाए। अगले सप्ताह के लिए हो जाइए तैयार, खुलेगा इस कंपनी का IPO। इस हफ्ते कई कंपनियों के IPO ने मार्केट में अपना दबदबा रखा। किसी के लोगों से तगड़ी कमाई की तो किसी से निराशा मिली। अगले सप्ताह भी स्टॉक मार्केट में एक और कंपनी का IPO पब्लिक होने जा रहा है, जिसका नाम एरिस्ट्रो बायोटेक एंड लाइफ साइंस है। यह एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स का उत्पादन, सप्लाई और सर्विस करता है। कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 16 जनवरी को खुल सकता है। निवेशकों को 19 जनवरी 2023 तक दांव खेलने का मौका मिलेगा। IRCTC ने 4 दिन गोवा घूमने का दिया सस्ता पैकेज। फ्लाइट, रहना, खाना, घूमना सब पैकेज में उपलब्ध। इंदौर से गोवा के टूर पैकेज का सफर 12 फरवरी और 1 मार्च 2023 से शुरू होगा। यात्रियों को IRCTC हवाई यात्रा से सफर कराएगा। IRCTC इस टूर पैकेज में नॉर्थ गोवा का सैर कराएगी। इसके साथ ही साउथ गोवा को कवर किया जाएगा। अगर आप इंदौर से गोवा के टूर पैकेज को लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप सिंगल यात्रा करना चाहते हैं तो फिर आपको 26,200 रुपए देने होंगे। अगर आप 2 लोगों के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो फिर आपको 20,300 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा। अगर आप 3 लोगों के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 19,850 रुपए का किराया देना होगा। 5 से 11 साल के बच्चों के लिए किराया 16,800 रुपए देने होंगे और बिना बैठ के बच्चों के लिए किराया 16,500 रुपए देना होगा। पर्सनल लोन पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट का फायदा। अगर आप पर्सनल लोन पर ली गई रकम का इस्तेमाल घर की मरम्मत या घर की खरीद के लिए करते हैं तो आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24 के तहत आवासीय घर की खरीद या निर्माण के लिए उठाए गए कर्ज के ब्याज पर छूट मिल सकती है। सेक्शन 80C के तहत होम लोन पर जहां मूलधन के भुगतान पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट ली जा सकती है। बाइक, कार चलाने वालों के लिए गडकरी का फिर बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी कार्यशैली के लिए काफी मशहूर है। वह देश में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भारत से एथेनॉल आयात करने में दिलचस्पी दिखाई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों की सरकारों के साथ एथेनॉल के बारे में चर्चा की है। गडकरी ने कहा कि ग्रीन फ्यूल की वजह से प्रदूषण की समस्या भी हल होने जा रही है। आपको बता दें, प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के साथ ही और इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी दी जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदलेगा यह नियम, खर्च करने होंगे पहले से ज्यादा पैसे। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 1 जनवरी से ड्यू है। इस पर सरकार की तरफ से मार्च में ऐलान किए जाने की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से कर्मचारियों के फायदे के लिए लाए गए नियम को बदलने की तैयारी है। जी हां, इसके बाद उन्हें पहले से ज्यादा पैसे का भुगतान करना होगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस की दर को घटाकर 7.1 कर दिया था। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से HBA पर ब्याज दर बढ़ाने वाली है। फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, सरकार ने किया नियमों में बदलाव। अब से हर महीने मिलेगा एक्स्ट्रा अनाज। फ्री राशन की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा ले रहे हैं तो अब से आपको हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। सरकार ने नए साल में यह बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 1 जनवरी से करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि आपको पूरे साल फ्री अनाज का फायदा मिलेगा।
इंदौर में रात का तापमान 2.1 डिग्री बढ़ा, पारा 12.2 पर पहुंचा। हवा का रुख बदलने से तापमान बढ़ने लगा है। ठंड से थोड़ी राहत मिली। रात का पारा 12.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो बीते 24 घंटों में 2.1 डिग्री अधिक था। तापमान बढ़ने से आसमान में कोहरा कम छाया रहा। गुरुवार को सुबह 5 से 6 बजे के बीच महज 2500 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई, लेकिन दिन चढ़ते ही दृश्यता 4000 मीटर तक पहुंच गई। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। तापमान बढ़ने से ठिठुरन कम हुई। उत्तरी दिशा से 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।